ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और ये जो दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि ट्रांजिट में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति वर्तमान में बनी हुई है उसी पर आपका ये दैनिक राशिफल भी आधारित है। साथियों, इसके अतिरिक्त आज इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने के समय पर हम सभी 12 राशियों के जो आप हमारे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, एक एक करके सभी 12 राशियों को लेकर के, और सभी के अंत में छोटे छोटे उपाय भी आपको जरूर देंगे। उपाय देने के पीछे उद्देश्य एक ही रहता है, वो ये कि भाई आपको अगर हम छोटे छोटे उपाय दें और उनको आप श्रद्धा भाव से करें तो आपका दिन और अधिक बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं आप। बस यही एक उद्देश्य होता है और कोई नहीं। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 का है। और बात करें अगर पंचांग की, तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, अधिक मास है, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी पंचमी, नक्षत्र होगा श्रवण, और योग रहेगा ब्रह्म, और करण होगा कौलव। राशि रहेगी मकर। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 10:33 से लेकर दोपहर 12:17 तक। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि जो रहेगी वो प्रातः 11:49 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर रहे, यानी कि अगर आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे रहेगा एक निवेदन, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस तैयार होंगे वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे आसानी से, और आप उनका समय पर लाभ ले सकेंगे। तो साथियों, दूसरा जो आपसे हम कहना चाहते हैं वो ये है बात कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से आप परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी परेशानियों का एक आसान सा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो अब जिनका एरीज साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज भी दशम भाव में ही है, और दशम भाव में रह करके चंद्रमा आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस को, आपके कार्यों को बहुत सुलभ बना रहे हैं और आपके लिए आगे सफलताओं के मार्ग खोल रहे हैं। ये कर रहे हैं चंद्रमा आपके लिए कार्य। और अगर आपके लिए कुछ दुविधाएं बनी हुई थी अपने कार्य क्षेत्र में तो उसमें भी अब आपको आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति का जो समसप्तक योग है उसके कारण बन रहा है गजकेसरी योग। और गजकेसरी योग व्यक्ति को सफलताओं की प्राप्ति कराता है, उन्नति दिलवाता है और पदोन्नति भी होती है। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार आपका बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करता है। तो आपको कुछ अलग और स्पेशल अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अनुभव होने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना बनी हुई है। धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है, लेकिन कहीं से अचानक ऐसा धन भी आपको मिल सकता है जो आपका पहला फंसा हुआ पैसा हो, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी हो। थोड़ी कोशिश करके देखिए, आपका धन वापस भी मिल सकता है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको अपनी अभी भी ऐसा योग बना हुआ है कि दूर दराज की यात्राओं का अपने कार्यों के सिलसिले में आपको करनी पड़ सकती हैं। और दूसरा ये कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे, डिसीजन लेने के मामले में आप मेष राशि के जो जातक हैं, क्योंकि मंगल आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत बोल्डनेस आपके अंदर बनी रहेगी और बहुत ही मजबूती के साथ आप डिसीजंस लेने वाले हैं। उधर थोड़ा सा स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आंख दांत का ख्याल रखिएगा। आंख या दांत से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, तो अपनी आई साइट वगैरह का, आंखों का थोड़ा सा चेकअप करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पराक्रम, एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से अच्छा लाभ होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों से भी प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहने वाली है। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं का भी आनंद आप लेने वाले हैं, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक तो कहना चाहता हूँ कि भाई
थोड़ा सा गणपति जी की सेवा जरूर करते रहिए, उनकी भक्ति करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो या फिर संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, उसके लिए गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य उपाय, ये उपाय बहुत अनिवार्य है आपके लिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, थोड़ा सा कलेश या कुछ, और वो भी उसका कारण ये है, जो ग्रहों की स्थिति से पता लग रहा है वो ये है कि आप अपने स्पाउस को, अपने लाइफ पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश ना करें। अगर करेंगे तो समस्या पैदा होगी, इस बात का रखिएगा ध्यान। वैसे हनुमान चालीसा का पाठ संध्या समय, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, जरूर करिएगा, वैवाहिक जीवन के सुखों में बढ़ोतरी होने के लिए। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। साथियों, वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो नवम भाव में है, तो आप वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस साइन है, आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलने की पूरी संभावना। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। उधर आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर पड़ेगी, स्ट्रगल जरूर पड़ेगा, लेकिन आप अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहेंगे, अपने कार्यों को पूरा समय पर करते हुए। लेकिन अगर आपने मेहनत में थोड़ा सा कमी कर दी तो फिर आपके लिए समस्या बन सकती है। धन का आगमन मध्यम रूप से आपके लिए बना रहेगा, धन के लाभ के रूप में। अगर हम बात करें कि भाई धन का संचय बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और जहां पर भी कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहेंगे आप अपना, तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, और अगर आप कोई सिंगर हैं या आप कोई कलाकार हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उस क्षेत्र से संबंधित। और वैसे भी आपका सभी के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, सभी के साथ मिलना जुलना, और एक तरीके से सभी लोग आपके व्यवहार को भी सराहेंगे, तारीफ करेंगे। मान सम्मान भी आपको मिलता रहेगा अपने समाज के अंदर। और कार्य क्षेत्र में भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका बोलबाला बना रहेगा। साथियों, जहां तक विवाह का प्रश्न है कि विवाह आपके लिए संबंध कैसे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक सुखों का लाभ आप बराबर ले रहे हैं, मगर स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सेहत, स्वास्थ्य और अपने जो आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आज के दिन हनुमान जी की पूजा संध्या के समय अवश्य करें। संध्या के समय पूजा करेंगे, हनुमान जी चालीसा का पाठ कर लें, और भी नहीं तो ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का ही 108 बार जाप कर लें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। और बात अब आगे करते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। हायर स्टडीज वाले भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मिथुन राशि की बात करें, जिनका कि जेमिनी साइन है, जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा के होने से, क्योंकि बृहस्पति की उनके ऊपर दृष्टि है और बृहस्पति और चंद्रमा का समसप्तक योग भी बना हुआ है, तो पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी आपका प्यार मोहब्बत चलता रहेगा। मगर पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं, एनर्जी लेवल डाउन रहने के संकेत हैं, और मन में आलस्य भी बना रहेगा, यानी कि आलसी स्वभाव। अब आलसी स्वभाव होने का नुकसान बहुत होता है व्यक्ति को, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ व्यक्ति हासिल करता है अपने जीवन में, और जब मेहनत ही नहीं हो पाएगी या मेहनत में कमी रहेगी, निश्चित रूप से रिजल्ट्स भी प्रभावित होंगे या उनमें कमी आएगी। तो साथियों, आपको बस इतना करना है, संध्या के समय एक माला ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की जरूर कीजिएगा। अगर आप ये करेंगे तो इससे आपके मन का जो आलस है वो दूर होगा। और हाँ, जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वे भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको आज ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए, और ऐसा करने से भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा मिथुन राशि के जातकों को। और आपका सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, काफ़ी अच्छा मिलना जुलना आपका सबके साथ रहेगा, लोग भी आपके साथ मिलना जुलना पसंद करेंगे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहेगा। बेशक चाहे कुछ शिकायतें जरूर रहें आपको अपने स्पाउस से, लेकिन बावजूद इसके, शिकायतों के बावजूद वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि आपके शत्रु बिल्कुल शांत हैं, नहीं आपको नुकसान पहुँचा पाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो है वो हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, चाहे संतान हो या नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हों स्टूडेंट्स।
और सुखों का भी पूरा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वैसे अगर आपने थोड़ा सा बताया हुआ हमारा उपाय किया तो आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आय की अगर बात करें, आय आपको बराबर हो रही है, आय में किसी प्रकार का कोई रुकावट या बाधा नहीं है और धन का संचय भी आप अच्छी मात्रा में कर सकेंगे अगर आप करना चाहेंगे तो। और अपना पैसा भी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी कुछ अच्छे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। बात कर्क राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है सप्तम भाव में रहेंगे आज। अब क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा है तो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं कर्क राशि के जातक, तो आपको कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हैं लगन भाव में और चंद्रमा पहुंच गए हैं सप्तम भाव में, तो ये बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण है। आप पार्टनरशिप से आपको लाभ होने की संभावना है, पार्टनर के साथ रिलेशन बेहतरीन रहेंगे। अगर पास्ट में कुछ कमियां रही हैं तो वो दूर होंगी। उधर जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे, यानी कि वैवाहिक सुख मिलता रहेगा। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को भी सुंदर परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। मगर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के ही संकेत मिल रहे हैं। सुख साधनों में थोड़ा सा उनका लाभ लेने में कमी के भी संकेत है। वैसे में आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। वो यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेंगी, अच्छे परिणाम आपको दे करके जाएंगी। नॉर्मल यानी कि छोटी दूरी की यात्रा भी अगर करना चाहते हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथियों, जहां तक धन का आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन खर्च की भी अधिकता कर्क राशि के जातकों के लिए बनी हुई है। अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि खर्चे आपके कहीं इतने ज्यादा ना हो जाएं कि आपका बजट ही बिगड़ जाए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। और अब ये जो आपका पैसा है, ये आप दूसरी जगहों पे तो जो खर्च करने की हम बात कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अपने ऊपर भी आपका धन का व्यय काफ़ी होने की संभावना है। तो आप इस धन के व्यय को अगर रोक सकते हैं तो जरूर रोकें, इससे आपका बजट मेंटेन रहेगा। वैसे साथियों, और बताना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ तक आपका स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन संभल जाएंगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जहाँ तक फैमिली रिलेशंस का सवाल है, पारिवारिक संबंध, उनमें थोड़ी सी खटास आने की संभावना बन रही है अपने जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ। क्या करें उपाय? तो उपाय आपको क्या करना है? उपाय तो आपको यही करना है कि आज शुक्रवार का दिन है तो आपको ओम मिश्राम स्त्री मिश्रोम सह केतवे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करिएगा। अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने फैमिली रिलेशन से संबंधित। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो छठे भाव में आज पूरे दिन बने रहेंगे, तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे। स्वास्थ्य में अगर कोई पहले से कमी थी उसमें सुधार करेंगे और जो विरोधी हैं आपके वो उनको भी ये शांत करेंगे। अगर पहले से आपको कुछ समस्या चल रही थी तो शत्रुओं की ओर से, विरोधियों की ओर से, दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना है। उधर जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में कुछ कमी दिख रही है सिंह राशि के जातकों को, तो पराक्रम में कमी ना रहे, एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहे। और अगर आपको छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ रही हैं तो उसमें भी कोई समस्या पैदा ना हो, रिजल्ट्स आपके अनुकूल हों। तो इन सब चीज़ों के लिए जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो जरूर कीजिएगा। उपाय अगर आप करेंगे हमारे बताए हुए, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की ही प्राप्ति होगी। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाए नमः एक माला इस मंत्र की। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो ये डील आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, सुखों में वृद्धि होगी। और जो आपका जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाधाओं के बावजूद भी आप अच्छे परिणाम ले पाएंगे, दिक्कतों के बावजूद भी। बस थोड़ा सा फोकस अपनी पढ़ाई पर करने की आवश्यकता है, चीज़ें आप संभाल पाएंगे, संभाल लेंगे। उधर संतान भी थोड़ा सा अपने परिश्रम पर ध्यान देंगे तो वो भी अपने माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम ले दे करके निकाल के दे ही देंगे अंत में पूरे दिन के, ऐसी स्थिति है। मगर अगर आप अपना वैवाहिक जीवन भी सुखद देखना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। या तो ये करें, मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो फिर आपको करना है दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, उसमें सिर्फ 7 श्लोक होते, उसका आप पाठ कीजिएगा। और वो भी नहीं कर सकते तो एक मंत्र और दे रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं हूम
मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करिए। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए 3 चीज़ें बताई हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से कोई एक आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होगा अगर इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर रहे हैं। वैसे पारिवारिक संबंध जो हैं नॉर्मल रहेंगे और जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी रिलेशन आपके सामान्य बने रहेंगे। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य मैं बता चुका हूँ कि अच्छा रहेगा। साथियों, कन्या राशि की बात करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज पंचम भाव में ही है। अब पंचम भाव के चंद्रमा गुरु बृहस्पति से समसप्तक योग बना रहे हैं। गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणामों की सर्वोत्तम रिजल्ट आपका रहने वाला है नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों का। और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। साथियों, आय में भी वृद्धि होने की संभावना है, अच्छी संभावना है, मजबूत संभावना है। और कुछ ऐसे भी मित्र, आपके मित्र वाली लिस्ट जो है सूची, उसमें ऐसे मित्र भी शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाले मित्र हों। उनका आपको आने वाले दिनों में भी लाभ मिले। कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के साथ भी मित्रता होने की संभावना है। और जो ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स हैं वे भी आपको पूरा सहयोग देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने अभी आपसे बताया। इसके अतिरिक्त जो आपका कार्य क्षेत्र है कन्या राशि के जातकों का, वहाँ पर भी बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। और लाभ सुखों का भी लेने में कोई कमी ज़्यादा विशेष नहीं रहने वाली है, होता रहेगा। पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा। मगर फैमिली रिलेशंस में तनाव, टेंशन ये रहने की संभावना अधिक है। उसके लिए फिर आपको उपाय करना चाहिए। और पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी वह अच्छा बना रहेगा तालमेल। हो सकता है कि उनके द्वारा कोई आपको ऐसा गिफ्ट या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए कि जिसको देख करके आपके परिजन थोड़े परेशानी में आ जाएं मानसिक तौर पे। तो यही उनकी जेलस का कारण भी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला जाप आपको करना है। प्रातःकाल कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं। तो ये आप जरूर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि परिवार के जो लोग हैं वो आपसे थोड़ा सा कम परेशान होंगे आपको देख करके। और आपको भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी जहाँ तक हो सके कोशिश यही करिए कि किसी प्रकार का तनाव क्रिएट ना हो, तनाव पैदा ना हो। दूर दराज की यात्राओं पर अगर आप निकल रहे हैं तो गणपति जी की पूजा करके ही निकलें। गणेश चालीसा का पाठ कम से कम जरूर करें। गणेश जी की आरती करके तभी घर से निकलना है। और केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पे लगा लें या हल्दी का तिलक लगा लें। अब बात करते हैं तुला राशि की, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज चतुर्थ भाव में रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे। निश्चित रूप से मातृपक्ष के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। उनसे कोई ना कोई लाभ की भी प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे उन्नति, तरक्की, सफलता प्राप्ति के बड़े अच्छे योग हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। हम यही कहना चाहते हैं, आप अपने घर में से जब निकलते हैं प्रातःकाल बस सफ़ेद चंदन का तिलक जरूर लगा करके निकलें, तो और भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। भाग्य का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। और पराक्रम भी आपका ले दे करके अच्छा ही रहेगा। यानी कि जितनी मेहनत करने की आवश्यकता है उतनी तो आपको करनी ही है, करेंगे, इससे पीछे नहीं हटने वाले। हाँ, जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है कि भाई लाभ के रूप में धन का आगमन आपके हाथों में कैसा रहेगा, तो साथियों उसमें रुकावट किसी प्रकार की ना हो। धन तो आएगा, लेकिन हो सकता है रुकावट के साथ आए, हो सकता है उसमें कुछ बाधा हो जाए। तो ऐसी भी स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए काले सफेद रंग के कुत्ते को दूध पिला दीजिए सुबह, तभी घर से निकलिए अच्छे कार्य के लिए या अपने वर्क प्लेस के लिए। तो आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, पैसा भी हाथ में आपके आएगा। और संचय धन का करना की इच्छा कर रखते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ पर चाहें, वहाँ से अच्छी रिटर्न भी आपको मिलेगी। और फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे आपके फैमिली के साथ। मगर थोड़ा सा माइंड अपसेट रह सकता है, दिमागी बॉदरेशन, टेंशन, किसी भी बात को लेकर के। ये कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि ना भी कुछ हो तो कुछ चीज़ें इंसान सोच सोच करके ही परेशान रहता है। ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक तरीके के जो सोच विचार हैं, थॉट्स हैं, उनके कारण भी दिमाग कई बार परेशान आदमी अपना खुद कर लेता है। तो उससे बचिएगा जहाँ तक भी हो सके। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट माँ सरस्वती जी की पूजा करें, माँ सरस्वती चालीसा का पाठ, माँ सरस्वती जी की आरती, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संतान भी इसी उपाय को करें
तभी माता पिता को अच्छे परिणाम दे सकेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शत्रु भी एक तरीके से आपके सर तो उठाएंगे, थोड़ा बहुत टेंशन भी देंगे आपको, लेकिन नुकसान आपका कुछ नहीं होगा। उधर स्वास्थ्य भी आपका ऐसे ही चलता रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बस यही समस्या। वैसे चीज़ें सब अंडर कंट्रोल रहेंगी, चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, हाथ से चीज़ बाहर नहीं निकलेगी, चाहे हेल्थ को लेकर के हो, चाहे विरोधियों को लेकर के हो, ऐसी चीज़ है। साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा अपने जो पिता हैं, बुजुर्ग हैं, पिता हैं, दादाजी हैं, उनके पांव छू करके प्रातःकाल आशीर्वाद जरूर लीजिए। ये उपाय है जो हम आपको बता रहे हैं, तो उपाय हमने आपको जो बताए वो जरूर कीजिएगा, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथियों, वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज तीसरे भाव में रहेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपका जो एनर्जी लेवल है अच्छा बना रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा आपको। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, करेंगे आज के दिन। उधर कार्य क्षेत्र में से संबंधित चीजों का लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी के भी संकेत है, और वो कमी सिर्फ और सिर्फ होगी तब जब आप गणपति जी की भक्ति पूजा करेंगे। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को जल दीजिए और गणपति जी के आगे बैठ करके गणेश वंदना की, उनके मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो आप ये सब करिएगा। ओम गण गणपतये नमः बहुत सिंपल सा मंत्र है, एक माला इसकी करें। जो एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन, उनके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, मतलब सामान्य से मध्यम। संतान द्वारा भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, विरोधी मुंह नहीं उठा पाएंगे आप वृश्चिक राशि के सामने जातकों के। और आपका जो व्यक्तित्व है वो भी काफी मतलब एक तरीके से अच्छा रहेगा, यानी कि लोग आपके व्यक्तित्व का लोहा मानेंगे, मतलब आपका एक प्रभाव जो होना चाहिए वो सभी पर बना रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर एक आपका स्वभाव में थोड़ी सी गर्मी भी रहेगी, तो हो सके तो ज़्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती, मतलब सिर्फ और सिर्फ जितना आवश्यकता हो थोड़ी बहुत उतना ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी आवश्यक नहीं है, चीज़ों को बिगाड़ती है। तो इसलिए आपका इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बस उपाय मैंने आपको बता दिया है, गणपति जी की पूजा करने से ही आपके सारे काम सिद्ध होंगे, धन की स्थिति बेहतर रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन का आगमन हो चाहे धन का संचय हो, और पारिवारिक रिश्ते भी थोड़ा बहुत इधर उधर तो जरूर जाएंगे, ट्रैक से उतरेंगे, लेकिन फिर भी आप सक्षम रहेंगे उनको मेंटेन रखने में। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से दूसरे भाव में है चंद्रमा आज, निश्चित रूप से परिवार के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और आप धन का संचय भी कुछ अच्छी मात्रा में कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। और कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रखते हैं अपने पैसे का, तो वहाँ से भी अच्छे ही रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। जो आपका पराक्रम है, जो मेहनत है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी सामान्य से मध्यम रहने की संभावना बनी हुई है। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी है, काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को, तभी आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आप भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छा बेहतर कर सकेंगे। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान के द्वारा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर धन के लाभ में कुछ कमी या रुकावट के भी संकेत बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रुकावट दूर नहीं हो सकती, बहुत आसानी से दूर हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो इस घर के लॉर्ड हैं वो बुध के साथ मिल करके बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत ही अच्छा है। कार्य क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छा, एक तरीके से परफॉर्मेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अलग ही नज़र आएंगे लोगों को। आपका कार्य आपकी पहचान बनाएगा, रिकॉग्निशन आपको मिलेगी अपने कार्यों के द्वारा। तो आप कार्य से जाने पहचाने जाएंगे, कार्य से ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसा राजयोग भी बन रहा है। और उधर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्या, इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में समस्या है तो अगर आप उपाय करेंगे तभी बात बन सकती है, वरना थोड़ा सा मुश्किल पैदा हो सकती है। तो साथियों, वैवाहिक जीवन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको करना क्या है कि एक तो ओम भूम बुद्धाय नमः, एक ओम शू शुक्राय नमः, दोनों मंत्रों की एक एक माला नियमित रूप से करते रहिए। आज तो करना ही है, आगे भी करते रहिए जब तक हम ना भी अगर बताएं धनु राशि के जातकों को जो विवाहित लोग हैं, तो ओम भूम बुद्धाय नमः, ओम शू शुक्राय नमः, ये जरूर कीजिएगा। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे कि भाई स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा और आपके शत्रु भी शांत रहेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो बुजुर्गों के साथ तालमेल है
वो कैसा रहेगा, वो भी ठीक रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो ये स्थिति आप धनु राशि के जातकों की आज के दिन रहेगी। इसके विषय में हमने जो बताया आपको उसका ध्यान रखिए, उपाय जरूर कीजिए, लाभ मिलेगा। मकर राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान है लगन भाव में, जी हाँ, और यहाँ बैठ करके गुरु बृहस्पति के साथ समसप्तक योग भी है और गज केसरी राजयोग का निर्माण भी है। बहुत ही सुंदर राजयोग। आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपको मान सम्मान की प्राप्ति, आप हर तरीके से, चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे लाइफ पार्टनर है, सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस आपके बनेंगे और सोच आपकी बहुत पॉजिटिव रहेगी। सबसे अच्छे ही ढंग से बात करेंगे, अच्छे तरीके से मिलना पसंद करेंगे, बहुत पॉजिटिव थॉट्स आपके रहने वाले हैं। मैं तो कहूँगा कि आज के दिन चंद्रमा जो आपके यहाँ पर बैठे हैं राशि में ही, तो आप कुछ जो आपके पास ऐसे कुछ बड़े कार्य हों जिनको लेकर के आपको पहले प्लानिंग करने की आवश्यकता हो, वो प्लानिंग आप आज ही कर लीजिए। आज आप प्लानिंग करेंगे तो बहुत आसानी से प्लान कर पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ मुहूर्त है, ये शुभ दिन है आपके लिए, मैं तो कहूँगा कर सकते हैं आप। वैसे स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे और मामा मामी पक्ष से भी कुछ लाभ होने की संभावना बनती है। साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी अगर करने की आवश्यकता है यात्रा या करनी पड़ रही है तो वहाँ से भी ले दे करके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। धन का आगमन आपके लिए बहुत अच्छा है, धन का लाभ पूरे तरीके से हो रहा है, होता रहेगा। तो धन के लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं है। प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके खरीदना। कोई विवादास्पद प्रॉपर्टी भी आपके हाथ लग सकती है जो आगे के लिए आपके लिए झंझट पैदा होंगे, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील कर रहे हैं, कोई परचेजिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के द्वारा उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने की पूरी संभावना। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, भाग्य का भी ले दे करके साथ अच्छा मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा सा कुछ ज़्यादा स्पष्टवादी होने के कारण आपके मतभेद पैदा हो सकते हैं अपने फैमिली के सदस्यों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। पराक्रम आपका सामान्य है आज के दिन। साथियों, कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि द्वादश भाव में है चंद्रमा आज, तो दूर दराज की यात्राओं में तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। उधर स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहना चाहिए, बस खान पीन का थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, वो भी बाहर का अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। और थोड़ा तली भुनी चीज़ें अवॉइड करें खाने से, हल्की चीज़ लें, ठंडी चीज़ लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान हो, दोनों के द्वारा ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बने हुए हैं। हायर स्टडीज वालों को थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। भाग्य का साथ भी रुक रुक करके ही मिलेगा कुंभ राशि के जातकों को। धन का लाभ तो होगा, मगर वो भी वहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी का एहसास आपको होगा कि भाई पैसा तो आ सकता था, इतना आता, कायदे में तो इतना आना चाहिए था लेकिन इतना ही आया, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आ गया। ऐसी कुछ स्थिति आपकी मानसिक स्थिति रहेगी धन के मामले में। पराक्रम बहुत सुंदर है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो भी बहुत अच्छा आप करने जा रहे हैं, और अगर आप किसी ऐसी संस्था से जुड़े जहाँ से आप देश सेवा करते हों, जिसके माध्यम से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या और भी बहुत संस्थाएं हैं देश के अंदर, उनके माध्यम से भी कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके कार्य की एक तरीके से रिकग्निशन मिलेगा, आपके कार्य को एक पहचान मिलेगी आपको। और पहचान आदमी को तभी मिलती है जब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, और ऐसी ही होने की संभावना भी बन रही है। तो कार्य क्षेत्र में मैं कह ही चुका हूँ। वैसे भी जो नहीं भी जुड़े हैं इस क्षेत्र से, उनके लिए भी कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे तो सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर अर्पित करें तांबे के पात्र से। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11-21 या 108 बार जाप, और गणपति जी की पूजा अवश्य की। गणपति जी ही उनकी वंदना करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। बात अंत में मीन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज एकादश भाव में चंद्रमा है, तो यहाँ पर चंद्रमा के होने के कारण गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के द्वारा जो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, उसके कारण धन का लाभ आपको प्रचुर मात्रा में होने की संभावना है। कहीं से भी कुछ अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। पैसा इन द सेंस कि मान लीजिए आपका कोई प्रमोशन हुआ है, आपकी तरक्की हुई है, तो आपको कोई एरियर वगैरह मिल रहा है, ये इस तरीके का धन लाभ के रूप में, वृद्धि के रूप में आपको मिलने की संभावना बन रही है। मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब कहीं से भी हो, कैसे भी हो, कुछ अच्छी संभावना है। और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, विशेष तौर पे
महिला मित्रों का सहयोग कुछ अच्छे मात्रा में मिलने की संभावना है। दूर दराज की यात्राएं मतलब सुखद रहेंगी, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम रहेगा, सामान्य से मध्यम। और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, भरपूर लाभ, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा आपको साथियों। और कोई नया वाहन इत्यादि भी आप परचेज कर सकते हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसी के साथ साथ संतान द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैसे तो धन का संचय भी करने के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, मगर पारिवारिक संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना आपको पड़ेगा। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो मन में आया वो दिल पे जवान पे आ गया, तो ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी खासी परेशानी पैदा कर सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और जब आप कोई भी किसी से बात करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो, बेहतर हो और बेहतर हो, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य ही रिलेशन रहने की संभावना बन रही है। उधर स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। पराक्रम तो अच्छा है, मेहनत तो करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी सूर्य देव को जल अवश्य दें प्रातःकाल। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी एक माला का जाप संध्या के समय करेंगे तो आपके शत्रु भी शांत रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा इन उपायों को करके। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 5 जून 2026, दिन शुक्रवार। हम ये आशा करते हैं आपको ये चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, तो जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और साथियों, अगर आप फिर दोबारा से बताना चाहेंगे कि किसी परेशानी का अपने जीवन में कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आसान सा समाधान प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।